हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सबको पता है कि मैं चापलूसी नहीं करती हूँ, शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। ठीक है, मिर्ची लगे उनकी प्रॉब्लम है। मैं जो चीजें देखूंगी जो सोशल मीडिया पे है उसके आधार पे ही मैं बात करूंगी। ठीक है, मैं चापलूसी और मक्खन लगाने और तलवा चाटने वाला चमचागिरी नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ भी हो जाए। ठीक है, और मैंने डांसर भैया का भी वीडियो देखा और एक मोहतरमा जो डांसर दीदी को हाइट छोटी कह के कि काम नहीं दे रहे हैं लोग, उसका भी लाइव आया है। उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। डांसर दीदी को अब इतना बदनाम क्यों कर रही है वो लेडी यार? क्यों बदनाम कर रही है? एक तरफ बोल रही थी बहुत वो है, और अब ऐसा क्यों? वो वेल सेटल है, उसको गाड़ी है, एक अच्छा घर है, पति है, परिवार है, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ तक कि इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाती थी, यहाँ तक कि एक दुकान भी है। अब किस चीज का दुकान है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो मोहतरमा थी डांसर दीदी को जो हेल्प करने के नाम से जुड़ी थी, हेल्प तो किया नहीं मगर उस बच्ची को इंसल्ट कर दिया और डिमोटिवेट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी से बैक कैमरा बात करते हो और आपका संबंध बहुत अच्छा है और ऑलरेडी आप काम के सिलसिले में जिस पर्सन से आप मिले हो, जिसको आप काम दिलवाने वाले हो, उसको बिहाइंड द कैमरा सब कुछ सॉर्ट आउट है, तो अगर फिर भी पब्लिक जवाब चाह रही है कि 2-3 महीना हो गया है काम के लिए, तुम डांसर दीदी से जुड़ी थी, अभी तक तो काम दिलवाया नहीं, तो क्या आप पब्लिक को पूरा अग्रेशन में आके एकदम ठीक है जवाब दोगे कि बहुत ही शांतिपूर्वक जवाब दोगे जो आपको सही लगेगा उस चीज को? मगर ये मोहतरमा तो जवाब तो दिया नहीं, मगर डांसर दीदी को वो बच्ची जो है छोटी सी उम्र से इतनी मेहनत कर रही है, अपने माँ बाप की आर्थिक कंडीशन को सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पढ़ते हुए भी वो इतना मेहनत कर रही है, 3-3 प्लेटफॉर्म को संभाल रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, इतनी कम एज में पढ़ाई करने वाली बच्ची। तो यहाँ पर अगर वो यहाँ देखो मेरे पास मैसेज आया है कि ये जो लेडी है वो इवेंट करवाने के नाम पर पैसा लेती थी और पैसा लेकर भाग जाती थी। ठीक है, उस इवेंट वाली जो दीदी है यही इसका काम है। अगर इतनी अच्छी होती तो इंस्टाग्राम छोड़कर नहीं भागती। वो इवेंट के पैसे खा गई थी सबका। ठीक है, इवेंट का पैसा जो है खा गई उस सभी का, जिसको जिसको वो लेती थी वो खा जाती थी। ठीक है, फिर मेरे सामने बहुत सारे कमेंट आए हैं, देख सकते हो ये वाले कमेंट। ठीक है, 3-4 कमेंट जो है ये महिला जो है करी है, और ये जो आईडी है, ये आईडी जो है 2 घंटा पहले बनाया गया है। अब मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हम रिएक्शन चैनल वाले जितना हम नहीं जानते हैं ना, उतना पब्लिक जानती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर वाले ही लोग देखते हैं। ठीक है, घर वाले भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। तो मैं पब्लिक की बातों को ऊपर 101% विश्वास करती हूँ। ठीक है, तो इनका नाम है शर्मा खुशबू। शर्मा खुशबू जी लिखती है। नेक्स्ट कमेंट मैं पहले पढ़ के सुना देती हूँ। और 2 साल तक गायब थी। ठीक है, अगला कमेंट है 2 साल तक गायब थी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, हो सकता है मैं लगा भी दूं। फिर तीसरा कमेंट है, अब जब डांसर दीदी की मम्मी उसका कॉल नहीं उठा रही है तो अब बुराई करने के लिए आ गई है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर उसका हस्बैंड जो है खुद परेशान है उससे, अपने हस्बैंड के पैसे खराब किया इवेंट में, अपने पति और उनकी मॉम से भी नहीं मिलने देती है। ठीक है, अपने पति को उनकी मॉम से नहीं मिलने देती है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। ये बात तो सच है, मैं शुरू से ही बोल रही थी ना कि
मैं यहाँ पर ये महिला के ऊपर जो है, इवेंट वाली जो दीदी है उसके ऊपर जो है मैं एलिगेशन नहीं लगा रही थी, जस्ट सिर्फ सवाल पूछ रही थी। तो अगर इवेंट वाली जो दीदी है, डांसर दीदी को सपोर्ट और काम दिलाने के सिलसिले से जुड़ी थी, तो काम तो दिलवाया नहीं, मगर मैं पहले ही परख रही थी जिस तरीके से वो जा रही थी। तो चुल मची हुई रहती थी ना कैमरे ऑन करके। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमें जब वायरल ही होना है तो हम दूसरे के कैमरे में भी दिख के हम अपना फेस को वायरल कर सकते हैं, लास्ट में हम अपना जगह बना सकते हैं। पहले असली मेन होता है कि दूसरे के चैनलों पर जाके हम अपना फेस का प्रमोट करें, हम अपना वैल्यू बनाए दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर डांसर दीदी को क्या मदद किया, क्या मदद किया भाई? कुछ तो अभी तक मदद वाली चीजें तो दिखी नहीं। रही बात कि रिएक्शन चैनल, अब ये महिला खुद बोली थी कि मैं सोशल मीडिया के आधार पे मैं ना पब्लिक की बातों को मैं ध्यान देती हूँ ना कुछ करती हूँ, ठीक है, मैं अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से चलती हूँ। मुझे इसकी बातों को बहुत अच्छा लगा था कि देखो सोशल मीडिया पे कुछ भी होते रहता है, अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। मगर इस धीरे धीरे इस महिला का असली औकात मेरे सामने आने लगा और दिखने भी लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने सवाल कर लिया कि डांसर दीदी को 3 महीना हो चुका है, अभी तक काम भी नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है, ठीक है। तो ये महिला जो है आई बहुत ही अग्रेशन के साथ है, ठीक है, बहुत एकदम नाम को खराब करते हुए एकदम पूरा सिर्फ, ठीक है, बहुत ही अग्रेशन, जैसे लग रहा है ना कि बातें कम कर रही है, भड़ास ज्यादा निकाल रही है, कौन सी जन्म की है भड़ास निकालने के लिए आई है, इस तरीके का, ठीक है। तो भाई उस बच्ची का हाइट को लेकर डीमोटिवेट क्यों किया, क्यों किया भाई? इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने लाखों लोगों के बीच में हजारों लोगों को तुम इवेंट करवा रही थी, तो इतना तो तुम्हारे पास नॉलेज तो होगा ही होगा कि जो बच्ची पढ़ रही है, 3-3 प्लेटफॉर्म को संभाल रही है, ऊपर से इसको अगर मैं बोल दूं कि तुम्हारी साइज के वजह से, तुम्हारी हाइट के वजह से तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा, तो उस बच्ची की मानसिकता के ऊपर क्या बीतेगी? कुछ भी मतलब इस लेडी के मन में कुछ भी शर्म और कुछ भी सोच विचार नहीं आया था? हाँ, अगर सीधा सीधी बोल देती कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी जिससे जिससे बात करी हूँ, अभी डांसर दीदी के हिसाब से अभी ऐसा उनके पास कपड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी नहीं, प्रमोशन का सामान नहीं है, मैं आगे और भी ट्राई करूंगी, इस तरीके से बातें कर सकती थी ना। मगर इसने क्या बोला? ये महिला जो काम दिलाने के लिए सामने आई, वो महिला क्या बोली? सीधे बोली कि जितने भी लोगों से मैंने बात किया उतना लोग जो है उसकी हाइट को वजह से उसको काम नहीं दे रहे। रही बात, जब ऑफ कैमरा बात हो ही गई थी तो इसकी हाइट को सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर क्या बताना जरूरी था? ये पढ़े लिखे गवार औरत है, ठीक है, गवार औरत है, मुझे पता है। अब देखो भाई मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे महिला का बस थोड़ा सा लगता है 5 मिनट 10 मिनट की मैं लाइव देखी हूँ, उस लाइव में ही इसकी बातों से पता लग रहा है कि ये डांसर दीदी से कितना अग्रेशन में। क्यों भाई तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है तो वो क्यों आके हर चीज को क्लियर करेगी? तुम हो कौन? एक कई सालों से काम कर रही है, उसके ऊपर भी उंगली उठ रही है, डांसर भैया के ऊपर भी उंगली उठ रहा है। हाँ, तो वो क्या सबकी मतलब वो नौकरानी है कि सबको क्लियर करते बोले? तुम अपने मुंह से क्लियर करो। और जब तुम अपने मुंह से क्लियर भी करने के लिए आई तो मुंह से इतना अग्रेशन निकल रहा था, इतना मतलब हाई वोल्टेज में आई कि ये मोहतरमा जो है अपनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड जिंदगी को दिखा रही थी पब्लिक के सामने कि देखो भाई हम कितने पढ़े लिखे हैं और कितने सोच विचार विमर्श करके हम अपने शब्दों को कितने सहजता से रखते हैं। देख रहे हैं ना इसकी असली सच्चाई। और डांसर भैया ने बोला कि भले ही कितनी भी लड़कियां आ जाए नहीं आ जाए, काम तो हमारा डांसर दीदी के साथ ही होगा। ये चीजें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मगर यहाँ पर मैं चाहती हूं कि सच में डांसर दीदी को जितने भी लोग, ठीक है, इसके टीम में काम कर रहे हैं, जो पहले जिसके टीम में डांसर दीदी ऑलरेडी 3 साल 4 साल अपनी कमाई को बर्बाद कर दिया, उसकी कमाई इसकी मेहनत जो है फ्री में गया, ठीक है। मतलब भाई हर कोई मेहनत के लिए ही आता है ना, तो उसको 3 साल की कमाई नहीं दिखी। तो अब मैं चाहती हूं
कि अगर उसके चैनल पे कोई भी काम करता है तो इतने मन लगा के उसके चैनल पे काम किया जाए, उसको इतनी मतलब मदद की जाए कि बहुत जल्द वो अपना घर ले सके। ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने बोल दो कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, और साथ वाला कुछ दिखे ही ना, कुछ दिखे ही ना। अब देखो डांसर दीदी को और मम्मी को, डांसर दीदी की मम्मी को बदनाम करने के लिए महिला आ गई, महिला आ गई। कुछ अभी तक किया धरा नहीं होगा, 1-2 हजार से मदद किया होगा तो किया होगा, मगर यहाँ पे देखो इसकी बदनामी करना शुरू कर दिया है कि इसकी हाइट छोटी थी, वो छोटी थी। ये कहां से एजुकेटेड, पढ़ी लिखी और इवेंट करने वाली महिला दिख रही है भाई? गवारों की तरह जवाब देती है, कहां से? और दूसरे तीसरे का इवेंट वाला पैसा खा जाना। अगर इतना ही वेल सेटल है ये महिला, तो डांसर दीदी को मदद करने के लिए आई, अभी तक कहाँ कुछ दिख रहा है मदद? हाँ, तो क्या चीज का मदद हो रहा है? डांसर दीदी अपनी खुद की ही हिम्मत, अपनी मेहनत की बदौलत ही पब्लिक के बीच में वो रह रही है। हाँ, जरूरी नहीं, अगर ये महिला बोलती है कि मैं पब्लिक के लिए रिश्ता नहीं बनाई हूं, तो अगर डांसर दीदी की मम्मी ने अगर कॉल नहीं उठाया होगा, तो जरूरी नहीं कि भाई एनी वे एनी टाइम हाथ में हम कॉल ही पकड़ के रखे, मोबाइले पकड़ के रखे। बर्तन भी धोने जाना होता होगा, ठीक है, काम पे भी जाती है। आपने देखा था ना, एक वीडियो बनाई थी जिसमें तार छिलने वाला काम कर रही थी। हाँ, तो काम भी करती होगी, जरूरी नहीं कि पर डे वो अपनी काम को दिखाए ही दिखाए। अगर कॉल नहीं उठाया तो क्या हम वीडियो बनाकर क्या बोलेंगे कि पब्लिक अगर पूछ रही है कि काम दिलवाने के नाम से जुड़ी थी मैडम, तो आपने काम क्यों नहीं दिलवाया, तो क्या बोलेंगे कि हमें बदनाम करना चाह रही है? अगर वो वीडियो नहीं बनाएगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, उसकी हाइट के वजह से उसको कोई काम नहीं दे रहा है, हम कपड़े वाले से भी बात किए थे, गहने वाले से भी बात, ऐसे करके कोई बात करता है? मगर ये महिला इसी टोन में बात कर रही थी, किसकी हाइट छोटी थी, वो छोटी थी। डांसर दीदी जो हमारे इंडिया का जो एवरेज हाइट है ना, उसी का बराबर है। ठीक है, डांसर दीदी का हाइट न ज्यादा छोटा है न ज्यादा बड़ा है। और दुनिया में यहाँ पे नेहा कक्कड़, ठीक है, नेहा कक्कड़ कितनी छोटी है भाई, कितनी छोटी है ये महिला, इसकी हाइट लंबी है, तो हर कोई सोच रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरफ बोलती है मैं वेल सेटल हूं, मगर एक तरफ इसकी चाल रहती है, ठीक है, सपोर्ट के नाम पर। बहुत लंबी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में और कवर करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।